Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to discuss about the different harmful microorganisms. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं हमारे लिए, हेल्पफुल हैं हमारे लिए। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल या फिर बहुत ही ज़्यादा डेडली हो सकते हैं। द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, हमें बीमार करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट डिसीज़ कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स। हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच कर रहें जो कि हमारे लिए बहुत सारे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ईजीली मिलते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर दो कॉमन मोड से अंदर आ सकते हैं। पहला, खाना जो हम लोग रेगुलरली अपनी बॉडी में खा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, और दूसरा वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं उसके थ्रू। खाना और पानी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये जो माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत डेडफुल है, हार्मफुल है, वो हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं और हमें बहुत बीमार भी कर सकते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन पैथोजेंस के बारे में। अ पैथोजन इज़ एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज़। वो हर ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करता है उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस कॉन्टेक्स्ट में पैथोजेंस जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें बीमार कर रहे हैं, एक दूसरे के बॉडी से टच नहीं होने पर भी, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होने के बाद भी हमें स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। पैथोजेंस यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो में हमारे जितने भी पैथोजेंस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस कैन बी पैथोजेनिक। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरसेस जो हैं इस चैप्टर में पैथोजेनिक हो सकती हैं। इन द पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस हियर। पैरासाइट्स हैं, प्रोटोजोआ है, फंगाई है, प्रोकैरियोट्स है, वायरसेस है एंड प्रायन है। इसमें से कुछ जो हैं वो सेल्यूलर है, आपको दिख रहा है जितना भी ब्लू कलर के पिक्चर्स में है बैकग्राउंड में वो सारे सेल्यूलर हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये दो हैं जो कि असेल्यूलर हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैथोजेंस के अंडर आते हैं। नाउ ये पैथोजेंस खुद से ट्रैवल नहीं करते, इनको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने के लिए कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। कैरियर का मतलब होता है वो हर पर्सन या वो हर ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्टेड है और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर रहा है, बल्कि उसमें कोई सिम्टम्स हो या ना हो। रिसेंटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा सुन रहे होंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस में क्या होता है, आपके पास सिम्टम्स है या नहीं है, आपको कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, पर हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर वो हो कोरोना वायरस, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप उसे देख नहीं सकते हो। तो जब तक आपके पास कोई डिसीज़ नहीं आएगा, कोई सिम्टम्स नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगे टेस्ट के लिए। अब आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर है, आप इधर उधर घूम रहे हो, बिना मास्क लगाए जा रहे हो, बिना हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हो, दूसरे लोगों को टच कर रहे हो, हैंड शेक कर रहे हो, या जो भी है, आप बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो लोगों के साथ करते हो। तो अगर वैसी कांटेक्ट हो रही है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पर हो सकता है कि वही जो ऑर्गेनिज्म है जो आपके बॉडी के अंदर है, जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, पर दूसरों के पास जा कर के उसको बहुत ज़्यादा इल कर सकता है, बीमार कर सकता है। दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन सिंस दे ऑलरेडी हैव द पैथोजन। आप उन लोगों को इन्फेक्ट मतलब दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो पैथोजन है। ठीक है,
सो बी केयरफुल। और ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं है, कैरियर्स जो हैं वो कोई भी पैथोजन का हो सकता है। इन दीज टू पिक्चर्स आप देख रहे हो, दो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। पहला है मक्खी के वजह से जो कि हमारे खाने पे बैठा है, और दूसरा है मच्छर की वजह से जो कि हमारे बॉडी में बाइट कर रहा है। पहला, यहाँ पे मक्खी इस गंदी सी चीज़ से उड़ करके आई है, आपके खाने पे बैठ गई है। अब आप यहाँ पे जब खाना खा रहे हो तो मक्खी क्या है, कैरियर है, और वो पैथोजेंस लेके आई है। तो पैथोजेंस लेके आई, वो आपके बर्गर पे छोड़ दी और आपने वो खाना खा लिया, तो आप वो पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर गया और आपको बीमार कर दिया। क्योंकि मक्खी जो है वो हमेशा गंदी चीज़ों पे ही बैठती है, और गंदी चीज़ों पे बैठेगी तो बैड पैथोजेंस ही लेकर के आएगी। ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पे एक मच्छर जो कि हो सकता है डेंगू का है चाहे मलेरिया का है, वो आया है और यहाँ पे आके इस इंसान को बाइट किया है। हो सकता है कि ये बिल्कुल हेल्दी पर्सन थी, अनइन्फेक्टेड पर्सन थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मच्छर ने इसको बाइट किया, हो सकता है कि ये जो बाइट किसी और को काट कर आया होगा, उसका डिसीज़ इसके बॉडी में दे दिया। अब ये बीमार हो गया है, यहाँ पे तो काट के ये उड़ गया, लेकिन कोई और मच्छर आया जो इसी का ब्लड पिया, उसके हो सकता है डंक में इसका ब्लड लग गया हो, ये दूसरे इंसान को जा कर के कट करेगा, और एक इंसान को नहीं, हो सकता है सेवरल लोगों को कट करे, बाइट करे, तो सेवरल लोगों में वो डिसीज़ फैलाएगा। तो डेंगू और मलेरिया और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हो सकते हैं जो मॉस्क्यूटो बाइट की वजह से स्प्रेड होते हैं। सेकेंड, मॉस्क्यूटो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा मॉस्क्यूटो आके इसी बीमार पर्सन को बाइट किया। मॉस्क्यूटो मे नाउ ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू अनदर पर्सन। अब ये जो मच्छर है वो दूसरे बहुत सारे लोगों को सेम बीमारी स्प्रेड करेगा। तो इन दीज टू केसेस हमारे जो कैरियर्स हैं वो हैं हाउस फ्लाइज, या फिर नॉर्मली कोई भी मक्खी हो सकती है, और यहाँ पे सेकेंडरी मॉस्क्यूटो। नाउ द पॉइंट कम्स वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर इज़ एन ऑर्गेनिज्म which is a biting insect or tick that can transmit a disease or parasite from one animal to another plant to another। ठीक है, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि बाइटिंग इंसेक्ट और टिक्स हो सकते हैं, मक्खी मच्छर जैसे ही, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत सारे डिसीजेस या फिर बहुत सारे प्लांट से एक दूसरे के प्लांट्स में वो सब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स आर मॉस्क्यूटोज़। यहाँ पे जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वेक्टर्स के वो हैं मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो बाइटिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो हमेशा इन लोगों से बच के रहना चाहिए। एडिस मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोज़ में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एडिस मॉस्क्यूटो जो होता है वो डेंगू वायरस स्प्रेड करता है। एनोफिल्स मॉस्क्यूटो जो होते हैं वो मलेरिया और मलेरिया पैरासाइट वाले जितने भी सिम्टम्स हैं वो सब पैथोजेंस हैं वो सबको स्प्रेड करते हैं। तो मच्छरों से बचना है क्योंकि हमें डेंगू और मलेरिया नहीं होना चाहिए। वी शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ सेफ प्लेसेस, एंड हमेशा वो एंटी मॉस्क्यूटो स्प्रेज एंड ऑल जो है वो सब सारी चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इवनली सबसे अच्छा है कि आप अगर अपने आसपास का एरिया को साफ़ सुथरा रखते हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास बेसिकली नहीं आएंगी। मच्छर मक्खी वहीं जन्म लेते हैं जहाँ गंदगी होती है, तो आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखें जिसकी वजह से कोई गंदगी आपके आसपास आए ही ना। नाउ द नेक्स्ट इज़ एयरबॉर्न डिसीजेज़। वैसे बहुत सारे डिसीजेज़ हैं जो कि हवा की वजह से फैलती है। ठीक है, द सर्टीन डिसीजेज़ कैन स्प्रेड बाय एयर। बहुत सारी डिसीजेज़ हैं जैसे कि कफ, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें बेसिकली हवा से ही फैलती है एक दूसरे को। These diseases are called airborne diseases. Influenza is the best example of this type of disease. Influenza जो है वो best example है airborne disease की। In this picture you can see ट्रांसमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ हो रहा है। यहाँ एक इन्फेक्शियस पर्सन है जिसको शायद सर्दी या खांसी है, वो विदाउट यूजिंग हैंकी और विदाउट कवरिंग हिज माउथ वो स्नीज़ कर रहा है। यहाँ पे जितना भी उसके बॉडी से वो सारी ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं वो सब हवा में स्प्रेड हो गई है। अब ये पर्सन जो है उसको बिल्कुल नहीं पता है कि सामने वाले को सर्दी खांसी है, या मे भी पता हो, पर इसने मास्क नहीं पहना है, ना ही इसने पहना है, ना ही फेस कवर कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स रह गए हैं या इसके बॉडी के इन्फेक्शियस चीज़ें रह गई हैं, वो जब इसके कांटेक्ट में, इस एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये ब्रीद इन करेगा और ये भी बीमार हो जाएगा। तो इसने कोई गंदी चीज़ नहीं खाई है, इसने कोई गंदा पानी नहीं पिया है, लेकिन क्योंकि ये गंदे हवा में था,
जो कि इसको पता भी नहीं था कि वो एयर गंदा है, ये बीमार पड़ गया। द नेक्स्ट इज़ वाटर बॉर्न डिसीजेज़, ऐसी डिसीजेज़ जो कि गंदा पानी पीने की वजह से हो सकती हैं। द डिसीजेज़ दैट स्प्रेड थ्रू वाटर आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिसीजेज़, ऐसी डिसीजेज़ जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होती है या फिर पानी में रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके वजह से होती है, उन्हें हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेज़। कॉन्टैमिनेटेड वाटर इज़ होस्ट टू सेवरल पैथोजेंस, जमा हुआ पानी, एक जगह रुका हुआ पानी, जमा हुआ पानी जो है वो बहुत सारे पैथोजेंस को जन्म दे सकता है। टाइफॉइड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेज़, टाइफॉइड जो है वो पानी से होने वाला सबसे कॉमन डिसीज़ है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। गंदा पानी पीने से या कंटामिनेटेड वाटर पीने से टाइफॉइड जैसी बीमारियां हो सकती है। हालांकि इस पिक्चर में आप देख सकते हो और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि गंदा पानी पीने से, एक्चुअली देखने में हो सकता है पानी आपको बिल्कुल साफ़ लग रहा हो लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हमेशा बिफोर ड्रिंकिंग योर वाटर बॉयल इट वंस। और अभी तो बहुत सारे वो प्योरीफायर्स आ गए हैं, वाटर प्योरीफायर्स आ गए हैं जिससे बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि कॉलेरा, गियार्डिया, हेपेटाइटिस ए, डायरिया, टाइफॉइड, ये सारी बीमारियां हैं जो कि गंदा पानी पीने की वजह से हो सकती हैं। द नेक्स्ट इज सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द डिसीज कॉज्ड बाई देम, बैक्टीरिया से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि फूड पॉइजनिंग, ट्यूबरक्यूलोसिस, वूपिंग कफ, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सारी जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया भी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि सैल्मोनेला और क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइकोबैक्टीरियम की वजह से हमें ट्यूबरक्यूलोसिस, वूपिंग कफ, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज, डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिसीजेज़ हो सकते हैं और हमें इन सब से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रिकॉटिव मेजर्स ले सकते हैं। एल्गे से होने वाली बीमारियां हैं रेड रस्ट ऑफ टी, कॉफ़ी प्लांट्स, ये सब डिसीज़ हैं जो कि एल्गे के वजह से हो सकती हैं। फंगाई के वजह से होने वाली बीमारियां हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना खराब होना, रस्ट ऑफ वीट, गेहूँ खराब होना, ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़ खराब होना, स्पेशली फूड खराब होते हैं फंगाई की वजह से। कौन से फंगाई? मोल्ड्स एंड मिल्ड्यूज़ के वजह से, मोल्ड्स एंड मिल्ड्यूज़ की वजह से स्पॉइलेज ऑफ फूड होती है। रिंग वॉर्म्स की वजह से फंगल इन्फेक्शंस और एथलीट फूड हो जाते हैं जिसको हम लोग दाद भी कहते हैं हिंदी में, वो भी फंगाई के वजह से होती है, रिंग वॉर्म की वजह से होती है। द नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी पैथोजेंस हो सकते हैं, इनके वजह से हमें एमीबायासिस और डिसेंट्री हो सकती है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के वजह से मलेरिया हो सकता है। प्रोटोजोआ जो है वो मॉस्क्यूटो का ही एक पार्ट है। नाउ वायरसेस की वजह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से कोरोना हो रहा है, मीज़ल्स वायरस की वजह से मीज़ल्स हो सकती हैं, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो हो सकती है, HIV एड्स की वजह से, HIV वायरस की वजह से हमें एड्स हो सकती है। सो देर आर मेनी मेनी मोर पैथोजेंस जिसकी वजह से और भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ हमें हो सकती है। इनके रोकने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन्स इंजेक्शंस जो नॉर्मली हमें बर्थ के टाइम से ही लगती हुई आ रही होती है। अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स और एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स एडेड होती हैं दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ डिसीज़, जो कि हमारे इम्यूनिटी को किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इम्यून कर देती है, हमारे बॉडी को इम्यून कर देती है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। सपोज़ अगर आप पोलियो का वैक्सीन ले रहे हो तो आप अश्योर हो जाते हो कि आपको पोलियो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पोलियो का वैक्सीन लिए हो लेकिन ये सोच लियो कि आपको ज़िंदगी भर मीज़ल्स नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीनेशंस हैं, अलग अलग एंटीडोट्स हैं। वैक्सीन्स आर यूजुअली मेड फॉर वायरल डिसीजेस, वैक्सीन्स जो हैं वो बेसिकली वायरल डिसीज़ेस के लिए होती हैं, जैसे अभी वायरल डिसीज़ है कोरोना जिसके लिए वैक्सीन आई हुई है। अ फ्यू एग्जाम्पल फॉर सैल्क वैक्सीन आर पोलियो, कुछ ऐसे वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं जैसे पोलियो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा बर्थ के टाइम पे ही लगी हुई होती है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, किसी भी बड़ी डिसीज़ का आपका बॉडी में एंट्री ना हो।
द नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। ये जनरल मेडिसिन हैं जो हम लोग सर्दी खांसी बुखार वगैरह होने की वजह से भी ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स इज़ एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक, नेचुरल या फिर नॉट सो नेचुरल थिंग्स हो सकती हैं दैट इनहिबिट्स एंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बाई चांस आपके बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ गया है, एंटर कर गया है और आपको बीमार कर रहा है, या आपका ऐसा लग रहा है कि आप बीमार पड़ने वाले हो, तो आप एंटीबायोटिक्स खा सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन एज, एंटीबायोटिक्स लेने के लिए भी आपको डॉक्टर का प्रेफरेंस या फिर किसी अपने सीनियर का प्रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली टारगेट बैक्टीरिया, जैसे वैक्सीन वायरल डिसीजेस को टारगेट करता है, वैसे ही एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को टारगेट करता है। Thus most of the bacterial diseases are treated with antibiotics। इसलिए जितनी भी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं वो सभी एंटीबायोटिक्स दे करके ही सॉल्व आउट की जाती हैं, ट्रीट की जाती हैं। दीज आर सम मेडिसिन्स जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। इनके नाम यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, बट एंटीबायोटिक्स का मतलब है मेडिसिन्स। सो हियर वी नो अबाउट जितने सारे भी पैथोजेंस हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं, वैक्सीन्स है, एंटीबायोटिक्स है, कौन कौन से पैथोजन से या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है, हमें उससे कैसे बचना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों का अपने पर्सनल लाइफ में अपनी हाइजीनिटी पे बिल्कुल ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।